अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि एक्साइटेशन सिस्टम के पार्ट 1 के बारे में थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें यूज़ होते हैं। और इसके अलावा जो है मैंने इसकी जो है एक बेसिक जो है डायग्राम जो है मैंने आपको बताई और आपको समझाने की कोशिश की थी। तो क्या है कि हमारे पास जो कॉमन जो एक्साइटेशन सिस्टम जो यूज़ होते हैं वो हमारे पास 3 किस्म के यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक हमारे पास एक्साइटेशन सिस्टम जो यूज़ होता है वो होता है पीएमजी, मतलब परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। और दूसरी जो होती है वो है अरेप एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है शंट एक्साइटेशन सिस्टम या सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो क्या है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो है सेल्फ एक्साइटेशन और शंट एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में है। इसके बाद जो पार्ट 3 जो हमारी आएगी वो या तो हम अरेप के बारे में बनाएंगे एक्साइटेशन, या तो मैं पीएमजी के बारे में। अच्छा, तो खैर, तो शुरुआत करते हैं सेल्फ एक्साइटेशन के बारे में कि सेल्फ एक्साइटेशन होता क्या है, ठीक है। सेल्फ का मतलब होता है कि ख़ुद से करना, ठीक है। ख़ुद से ये कैसे करेगा इसके बारे में बता देता हूँ। तो आपने अगर रेजिड्यूल का नाम सुना होगा तो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म, ठीक है। असल में बात कर लेते हैं रेजिड्यूल की। तो रेजिड्यूल का मतलब होता है या तो बचा कुचा या बकाया रह जाने वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेजिड्यूल। बाकी मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट, जो बचा कुचा जो मैग्नेट होता है ये उसको कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बनता कैसे है। एक मिसाल है कि अगर हम एक आयरन ले लें और उस पर जो है एक कॉपर वायर की जो है एक वाइंडिंग लपेट दी जाए और उसके बाद जो है बैटरी से हम प्लस माइनस दे दें, तो कॉइल के अंदर जब हमारी सप्लाई जाएगी तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगी। जब वो क्रिएट होगी तो ये हमारा जो आयरन कोर है ये भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी हम इसको सप्लाई देते रहेंगे तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन जब मैं इससे जब सप्लाई को कट ऑफ करूँगा तो इसके अंदर बचा कुचा मैग्नेटिज़्म रहेगा, ठीक है। बचा कुचा मैग्नेटिज़्म रहेगा। तो जो बचा कुचा जो मैग्नेटिज़्म रहेगा तो इसको असल में हम कहते हैं रेजिड्यूल मैग्नेटिज़्म, ठीक है। रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, बहुत इजी मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ गए हों तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो खैर आगे बता देते हैं कि आगे ये काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमारा मेन रूटर है, ये हमारा एक्साइटर है, ये हमारा एक्साइटर का स्टेटर है, ये हमारा एक्साइटर का रूटर है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये एक्साइटर जो है, ये जो स्टेटर है इसकी, जिसको एक्साइटर फील्ड भी कहा जाता है, जिसके अंदर हम एवीआर के थ्रू सप्लाई देते हैं, ठीक है। असल में एक्साइटर का मतलब जो होता है वो होता है एक्साइट होना, मतलब कि पुरजोश होना, या ऐसा कुछ भी मतलब कह सकते हैं आप उसको, जैसे कि बोलते हैं कि यार एक्साइटेड होना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक्साइटर का जो है स्टेटर है, ठीक है। अब जो है जब हम इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब हम इसको सप्लाई देते हैं, जब इसकी कॉइल में सप्लाई जाती है तो इंटरनल साइड पे जो होता है ये हमारा मैग्नेट बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाती है। जब ये शुरू हो जाती है तो होता क्या है कि इसके अंदर जो है एक हमारा जो है एक्साइटर रूटर होता है, तो उस पर भी जो है हमारी एक कॉइल होती है, ठीक है। ये हमारा एक्साइटर रूटर है। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसे ही बनानी आती है। तो खैर, तो मेन बात कर लेते हैं। जब हम इसमें डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जब इसके अंदर जब हमारी सप्लाई जाती है तो इस कॉइल में जब सप्लाई जाती है तो ये कॉइल जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये हमारे मेन रूटर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, जब हमारा इंजन जब हमारे मेन रूटर को घुमाता है तो उसके साथ जो है ये जो इसका जो एक्साइटर जो रूटर है तो साथ में ये भी घूम रहा होता है, ठीक है। जब ये घूम रहा होता है, जब ये जब घूम रहा होता है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ, जब ये घूम रहा होता है तो ये क्या करता है कि ये जो है ये इसको कट करना शुरू हो जाता है।
जब ये इसको कट करना शुरू हो जाता है, जैसे कि मिसाल ले लें नॉर्थ पोल साउथ पोल में कट करना, जैसे कि हमारा नॉर्मली बेसिक जो चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जब ये कट करना शुरू हो जाता है तो इसके अंदर ये जो आर्मेचर मतलब कि जो एक्साइटर का जो रोटर है, तो इसके अंदर जो है वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमने डीसी सप्लाई दी, ठीक है। जब ये कट करना शुरू होता है तो इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल को ये कट करना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से इसके इंटरनली जो रूटर है एक्साइटर का, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी एसी सप्लाई जनरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब हमारी एसी सप्लाई जनरेट होना शुरू होती है तो जितने भी हमारे बड़े जनरेटर होते हैं, तो इसके अंदर से क्या होता है कि इसके अंदर जो जनरेट होती है वो होती है 3 फेज़ की सप्लाई, ठीक है। 3 फेज़ की सप्लाई हमारी जनरेट होना शुरू हो जाती है, जो कि एसी में होती है, ठीक है। दे तो रहे हैं हम लोग एक्साइटर के स्टेटर को हम लोग डीसी सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो जनरेट हो रही है वो है एसी सप्लाई जनरेट होती है, ठीक है। एसी सप्लाई जनरेट होती है। उसके बाद जो है जब सप्लाई जनरेट होने के बाद तो क्या करता है कि हमें जो है मेन रूटर में तो डीसी सप्लाई की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे मेन रूटर को देता है, ठीक है। अब जब ये हमारे मेन रूटर को देता है तो उसके बाद जो है हमारा ये मेन रूटर भी मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटाइज होता है तो जाहिर बात है जब ये घूम रहा होता है तो ये इसको कट करने की कोशिश करता है, और जब ये इसको कट करने की कोशिश करता है तो फिर हमारा जो स्टेटर की वाइंडिंग है, ठीक है, ये हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है, ये वाली, ये हमारा मेन रूटर है, ये हमारे मेन स्टेटर है। जब ये इसको कट करना शुरू करता है तो इसके अंदर भी जाहिर बात है कॉइल है, तो इसके अंदर कॉइल के अंदर भी जो है वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। जब शुरू हो जाते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से हम 2 सप्लाइयाँ लेते हैं, मतलब सेंसिंग वोल्टेजेस लेते हैं, ठीक है। ये सेंसिंग वोल्टेजेस हम ले लेते हैं तो क्या करता है कि ये जाते हैं हमारे एवीआर, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 20 वोल्ट जनरेट हुए, ठीक है। अब यहाँ पे जब 20 वोल्ट हमारे जनरेट हो गए तो ये एवीआर क्या करेगा कि यार मेरे पास तो रिक्वायरमेंट 400 की है, तो ये क्या करेगा कि एवीआर मज़ीद जो है अपने वोल्टेज बढ़ाएगा, एक्साइटर को मज़ीद जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो जाहिर बात है तो फिर इसकी भी बढ़ेगी, जब इसकी बढ़ेगी तो ये इसकी बढ़ाने की कोशिश करेगा, जब इसकी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मिसाल है कि पहले हमारी 20 बन रही थी तो उसके बाद जो है ये 50 बनाना शुरू हो गया। अब ये देख रहा है कि इसने फिर सेंस किया कि यार मेरे पास तो 50 आ रहे हैं, तो ऐसे करते करते जो है ये मज़ीद एवीआर जो है इसके एक्साइटर की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा होगा। ये तो खैर ये आप बेसिक समझ गए होंगे। अब सवाल ये आ रहा है कि सेल्फ एक्साइटेशन हो कैसे रहा है, कि मिसाल के तौर पर हमने तो जनरेटर बंद कर दिया, हमने जो है अपने जनरेटर को कर दिया बंद। अब जब बंद कर दिया तो ये सप्लाई भी कट ऑफ हो गई, ये भी हो गई, ठीक है। जैसे ही हम इंजन जब चलाएंगे तो जब हम लोग चलाएंगे तो सवाल ये है कि ये सेंस करेगा कैसे, क्योंकि जब मिसाल के तौर पर कि हमने तो इंजन बंद कर दिया, एवीआर तो हमारा ऑफ हो गया, अब ना एवीआर ले रहा है ना दे रहा है, तो ये करेगा कैसे। अब होगा ये कि ये जो हमारा एक्साइटर है, ठीक है, ये जो हमारा एक्साइटर था ये वाला, ये एक्साइटर का जो स्टेटर था और ये रूटर था, जब हम लोग इसको डीसी सप्लाई दे रहे थे, मतलब एवीआर के थ्रू जब हम लोग इसको दे रहे थे तो उस टाइम तो जो है ना ये मैग्नेटाइज हुआ हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि जब हम एक चीज़ को सप्लाई दे रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है कुछ रेजिड्यूल मैग्नेटिज़्म रहता है, ठीक है। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है तो क्या करेगा, जैसे ही ये घूमना शुरू होगा तो इसके अंदर तो थोड़ा बहुत मैग्नेट रहेगा। जब ये मैग्नेट रहेगा, जाहिर बात है जब ये मैग्नेट रहेगा तो ये कट करना शुरू कर देगा इसके अंदर, मिसाल के तौर पर मतलब ये जो है इसके अंदर तो मैग्नेट रहेगा, ठीक है। जब इसके अंदर मैग्नेट रहेगा, जब ये घूमेगा तो ये इसको कट करना शुरू करेगा। जैसे कट करना शुरू करेगा तो इसके अंदर जो थोड़े बहुत वोल्ट होंगे वो जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे एक्साइटर के रूटर में, ठीक है। इसके अंदर जो है थोड़े बहुत जो मैग्नेटिज्म सिस्टम जो बचा हुआ था इसके थ्रू जो है हमारे जो है वोल्ट जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही जनरेट होंगे तो एसी वोल्ट जनरेट होना शुरू होंगे, वो उसको कन्वर्ट करेगा ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू डीसी में।
जब डीसी में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे मेन रूटर में डीसी सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी। कि मिसाल के तौर पर ज़ाहिर बात है कि जब हमने इसको मैग्नेटाइज फर्स्ट टाइम किया था तो हमने इसके अंदर रेजिडुअल मतलब मैग्नेटिज्म तो पहले से ही था। जैसे इसके अंदर था तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे मेन रूटर में भी था। जब मेन रूटर में भी था तो थोड़ा सा जो है इसको यहाँ से मिला और थोड़ा सा इसने यहाँ से किया और यहाँ से इसने बराबर किया तो यहाँ से इसने किया। जैसे ये कट करना शुरू किया इसने तो यहाँ से 10 या 20 वोल्ट जो भी बने उसने एवीआर को दिया। एवीआर ने क्या किया कि अपने आउटपुट से जो है इस एक्साइटर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड करवाई। ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ, इसने मज़ीद और वोल्ट जनरेट करना शुरू किए। जब किए तो इसने इसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये ही मतलब प्रोसेस ये चलता रहेगा जब तक कि ये अपने 400 वोल्ट पूरे ना कर दे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर कहा जाए तो ये जो है हमारा, इसको हम सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो असल में सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम का मतलब यही होता है कि अगर आपके रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अगर बना हुआ है तो आपका सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम इजीली चल सकता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ एक इजीली जो है इसको बना के रखा हुआ है। होता ये है कि यहाँ पे हमारे पास पहले से जो है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो बना हुआ है। जैसे कि हमने इंजन चलाया था, फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया था तो यहाँ से हमारी सप्लाई तो कट ऑफ हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है इसके अंदर रहता है। इसके अंदर जिस लाइन के अंदर पूरे लाइनों में मतलब एक्साइटर में और मेन रूटर में रहता है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मैकेनिकल इंजन के थ्रू जैसे ही हम इसको रोटेट करवाएंगे, जब ये रोटेट होगा, ठीक है, जब ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इसको कट करना शुरू कर देगा। जैसे ही कट करना शुरू कर देगा तो इसके अंदर क्या है कि वोल्टेज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो ब्रिज रेक्टिफायर में जाएंगे, इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। जाहिर बात है जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, जाहिर बात है ये भी रोटेट हो रहा था। जब ये रोटेट हो रहा था तो ये मेन जो हमारा मेन स्टेटर है ये इसको कट करना शुरू करेगा। जब इसको कट करेगा तो यहाँ से जो है हमारे जो है वोल्टेज को सेंस करना शुरू कर देगा कि यार हमारे जो है मेन रूटर के स्टेटर से कितने वोल्ट एवीआर को मिल रहे हैं। एवीआर सेंस करेगा, अगर इसको कम मिल रहे होंगे तो एवीआर आउटपुट से क्या करेगा कि ये अपने वोल्ट बढ़ाएगा और मेन स्टेटर को मतलब के एक्साइटर के स्टेटर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटाइज करवाएगा। जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग होता रहेगा वैसे वैसे ये भी होता रहेगा और बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये सेंसिंग करता रहेगा। और बिल्कुल जो भी मतलब कहने का मकसद है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, मिसाल है 400 वोल्ट है तो ये अपने 400 वोल्ट को जाके स्टेबल करवा देगा। तो ये सिंपली हमारा होता है सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम। खैर, अब सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम के मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात कर लेता हूँ। तो सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम में फर्स्ट एडवांटेज हमारा ये होता है कि ये एक्साइटर मतलब कि नो एक्सटर्नल सोर्स होता है, मतलब कि इसको हमें एक्सटर्नल सोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये खुद ही जो है ना सेल्फ एक्साइटेशन करवा रहा है, जो कि रेजिडुअल वोल्टेज मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म सिस्टम की वजह से मतलब कर रहा है। तो इससे हमें एक्सटर्नल सोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये होता है कि ये एफिशिएंट होता है और तीसरा ये होता है कि ये ब्रशलेस होता है। ठीक है, और चौथा ये होता है कि मिनिमम लॉसेस पे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज का क्या है, मतलब क्या है इसके नुकसानात। तो नुकसानात ये होता है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। अब वो कैसे ख़त्म हो सकता है, अगर हम लोग अपने जनरेटर को ज़्यादा मतलब काफ़ी अरसे तक अगर बंद करके रखें तो इसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म सिस्टम होता है वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो ये आउटपुट पे जो है वोल्ट जनरेट नहीं करता है। तो इसको मज़ीद चार्ज करने के लिए हमें रेजिडुअल वोल्टेज को चार्ज करने के लिए इसको डीसी सप्लाई एक्सटर्नली देनी पड़ती है। ठीक है, ताकि ये इसके अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो बरकरार रहे।
अच्छा, तो दूसरा जो इसका जो लॉस होता है, मतलब कि कैसे ख़त्म हो सकता है, दूसरा इस तरीके से ख़त्म हो सकता है कि अगर जो AVR का जो प्लस माइनस है, अगर यहाँ पे हमारा एक्साइटर पे जो लगा हुआ है प्लस माइनस, मतलब F1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, F2 भी हो सकता है, ठीक है, F प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसकी पोलैरिटी को हम चेंज कर दें, मतलब जहाँ प्लस लगा हुआ वहाँ प्लस हटा के हम माइनस लगा लेते हैं, तब भी इसके ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि यहाँ तो हमने चेंज नहीं किए, जब हम एक्साइटर में गए, एक्साइटर से ब्रिज के आउटपुट से जो सप्लाई जो हमारे मेन रूटर में जा रही है, अगर यहाँ से हम इसके प्लस माइनस चेंज कर दें, पोलैरिटी को अगर हम लोग चेंज कर दें, तब भी हमारे रेजिडुअल वोल्टेजेस ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरे जो तीसरा जो इसका जो ख़त्म होने के जो मतलब के चांसेस होते हैं, वो ये होते हैं कि जब ये हम इसको जो है जब रिवाइंड करके लाएंगे, तो उस टाइम भी जो है इसके अंदर कोई रेजिडुअल वोल्टेजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो तब भी इसके अंदर नहीं होते हैं। जब आप अल्टरनेटर या रूटर या आर्मेचर कोई भी रिवाइंड करोगे तो इसके रेजिडुअल वोल्टेजेस नहीं होते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो अगली वीडियो जो होगी वो हमारी होगी PMG के बारे में और अरेब के बारे में होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।